डेक्कन सवेरा में आपका स्वागत है। नांदेड़ के जनाब सैयद मोइन को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी बनाए जाने पर उनके चाहने वालों में खुशी की लहर देखी गई। जनाब सैयद मोइन इनके नांदेड़ स्थित ऑफिस पर पार्टी वर्कर्स की जानिब से मुबारकबाद देने पार्टी वर्कर्स का हुजूम उमड़ पड़ा। सैयद मोइन महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे भारत में MIM के स्टार प्रचारक से जाने जाते हैं। मुदखेड़ शहर से मुबारकबाद देने डेक्कन सवेरा न्यूज़ महाराष्ट्र इंचार्ज अब्दुल रज़ाक, पार्टी वर्कर्स अफरोज़ बागवान, एजाज पठान, शेख एजाज और अन्य पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे। हमारे संवाददाता अब्दुल रज़ाक ने जनाब सैयद मोइन से खास बातचीत की। आइए देखते हैं यह रिपोर्ट। आपको कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है और इस मौके पर नांदेड़ ज़िले के अंदर एक आपके पीछे बड़ा हुजूम खड़ा है, इसकी क्या खासियत है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से वाबस्तगी अवाम की आज की नहीं है, बल्कि आप देख रहे हैं 2008-9 से जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पहली मरतबा बाई इलेक्शन की एक सीट पर कामयाबी को दर्ज कराया था, तभी से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मोहब्बत और वाबस्तगी का वालिहाना इजहार नांदेड़ की अवाम ने किया था, किया है और करते रहेगी। और आज तो अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तारुफ़ के मोहताज जमात का नाम नहीं है। न सिर्फ नांदेड़, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटका, बल्कि उत्तर प्रदेश, बिहार, हर जगह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चाहने वाले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। हालिया दिनों में गुजरात में भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाबी मिली। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से वाबस्तगी हिंदुस्तान के मुसलमान, दलितों और दीगर तबक़ात अगर कर रहे हैं तो उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि आज तमाम अक़लियतों की, दलितों की, आदिवासियों की अगर कोई हक़ की बात या इंसाफ की बात अगर कोई करता है तो अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब करते हैं। और यही तो ख़ासियत है अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की कि जब कभी भी मज़लूमों पर जुल्म होता है किसी भी तबक़ात पर, तो सदर में खड़े रहकर, ठहर कर, हुकूमत वक्त की आँखों में आँख डालकर बात करते हैं और सच्चाई को बयान करते हैं। और यही उनकी अदा और यही उनकी बात अवाम को पसंद आती है। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कोई भी बात दलाइल की रोशनी में करती है, तो यही वजह है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बढ़ती हुई मकबूलियत है, मोहब्बत है। और उसी का इजहार पिछले कई दिनों से नांदेड़ में आपको देखने को मिल रहा है। पिछले हफ्ते मुदखेड़ शहर के अंदर साध्वी ने MIM के बारे में, फंड कुचलने के बारे में बताया, आपको इसके बारे में क्या कहना चाहिए? आप देखे होंगे कि 2012 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र में जब 11-13 नशिस्तों पर हमने कामयाबी दर्ज कराई थी, कामयाबी हासिल हुई थी, तो उस वक्त भी शिवसेना के प्रमुख ने यही बात की थी। लेकिन हासिल क्या हुआ? नांदेड़ से निकलकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कामयाबी दर्ज कराई उमरखेड़ के अंदर, औरंगाबाद के अंदर, अमरावती के अंदर, जालना, परभनी, लातूर, आपके सोलापुर होगा, उस्मानाबाद हो गया, इवन मुंबई हो गया। उसके बाद तो मजलिस बढ़ते ही गई। तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हकीकत में एक तारीख़ रही है कि जब कभी भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को दबाने की कोशिश की गई, उतने ही ज़ोर से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उभरी है और उभरती रहेगी। ये लोग नफ़रती बयान करने वाले आते रहेंगे और अपनी नफ़रत के ज़रिए से जहर घोलने की कोशिश करेंगे अवाम में। लेकिन अवाम जानती है कि मौजूदा हुकूमत और उस हुकूमत को इक़्तिदार में लाने वाली तमाम तंजीमें ये मुल्क के ताने बाने को ख़त्म कर रही है। ये हिंदुत्व का जहर घोल कर हिंदू भाइयों को जो अक्सरियत में हैं, उनके दिलों में अक़लियतों के लिए, मुसलमानों के लिए, दलितों के लिए एक नफ़रत पैदा करना चाहते हैं। लेकिन ये कामयाब नहीं होंगे। हिंदुस्तान की खूबसूरत जमहूरियत, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को मानने वाले ऐसे लोगों को और ऐसे चेहरों को जानते हैं और कभी भी इनके बातों में नहीं आएंगे। वो लोग संविधान पे विश्वास रखते हैं। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे
कि इनका नफ़रत का माहौल बहुत जल्द ख़त्म होगा। ये भी हकीकत है कि कुछ सालों तक इनको फ़ायदा होता रहा है, होता रहेगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा चलने वाला नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है, एक गंगा जमनी तहज़ीब यहाँ पर शुरू ही से रही है और वो चलती रहेगी। आप देखेंगे कि नफ़रत के बयान करने वाले जो आपने जिसका नाम लिया, वो ज़्यादा दिन इनके नफ़रती बयान नहीं चलेंगे।